नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का प्रेसिडेंट चैप्टर और ये है पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी मैं 3 पार्ट जो है कवर कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। राइट, तो आज जो है लक्ष्मीकांत का हमारा प्रेसिडेंट चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है। देखिए, नए स्टूडेंट जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो है फ़ोन तक जो है आपके वीडियोस पहुंच जाते हैं। और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो है इंडियन पॉलिटी आपकी ख़त्म की जाए। पर आप लोगों से मुझे एक सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करके जाया करिए, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं लेक्चर जो है जल्दी से जल्दी बाकी के बना सकूँ। स्टार्ट करने से पहले एक कोट है, टीचर कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। देखो, टीचर आपको रास्ता बता सकता है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, लेकिन फाइनली करना किसको है वो आप लोगों को ही करना है। जो भी आप लोगों ने टारगेट सेट कर रखा है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन आपने टारगेट बनाया हुआ है, तो उसको तो आप लोगों ने खुद ही करना है। टीचर क्या कर सकता है, आप लोगों को रास्ता बता सकता है। अब टीचर भी आपने खुद ढूंढना है, जो भी आपको अच्छा लगता है जिससे पढ़ना, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, और जो आपको ऑथेंटिक और अच्छी इन्फॉर्मेशन दे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एग्जीक्यूटिव पावर और आपकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो मैंने डिस्कस करवाई थी। राइट, आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल पावर के बारे में पढ़ेंगे। देन आपकी जो डिप्लोमेटिक पावर है, एमरजेंसी पावर है, एंड विटो पावर जो है, और जुडिशियल पावर, ये डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल पावर से। तो वन बाय वन यहाँ पे मैंने सब कुछ ऐड किया हुआ है, कोई भी आपका जो है टॉपिक यहाँ से कोई भी छूटेगा नहीं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। द फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखो, फाइनेंशियल पावर सबसे पहले कौन सी है, मनी बिल। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन। तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए भैया, अगर आपने मनी बिल को लेके आना है कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ठीक है, तो मनी बिल के बारे में जो है पहले रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है किसकी, प्रेसिडेंट की, याद रखिएगा। देन सेकंड क्या बोलता है, ही कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल। देखो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, जिसको आप बजट भी बोलते हो, ठीक है, याद रखना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूनियन बजट भी बोला जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन बजट नाम की टर्म नहीं दी गई है, याद रखिएगा। कई लोगों को इसका आंसर मालूम नहीं होता। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी गई है, ठीक है, लेकिन हम कॉमन टर्म में इसको क्या बोलते हैं, यूनियन बजट। तो याद रखिएगा, यूनियन बजट जो होता है या फिर हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पार्लियामेंट में कौन लेके आता है, ये हमारा प्रेसिडेंट लेके आता है दोस्तों। राइट, आगे क्या बोलता है, नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। कोई भी अगर यूनियन गवर्नमेंट को ग्रांट चाहिए, किसी को भी ग्रांट चाहिए, तो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए भैया किसकी, प्रेसिडेंट की। तो रिकमेंडेशन किसकी जरूरी होती है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना जो है आप ग्रांट नहीं ले सकते। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। दो टाइप के फंड होते हैं, एक कंटीजेंसी फंड होता है, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है जिसके थ्रू सैलरीज दी जाती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर की सैलरी, अटॉर्नी जनरल की, कैग की सैलरी, ठीक है। लेकिन कॉन्टीजेंसी फंड होता है जिसके थ्रू जो है कोई भी अनफॉर्सीन कोई सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो वहाँ से फंड निकालना है, तो वो कहाँ से, प्रेसिडेंट की जो है यहाँ पे परमिशन लेनी होती है, ठीक है। देन फिफ्थ क्या बोलता है, ही कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंशियल कमीशन एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में, देखिए दोस्तों, हर 5 साल बाद जो है आपका फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, याद रखिएगा। हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, और ये फाइनेंस कमीशन किसके अंडर आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किस लिए होता है ये, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिवेन्यू होता है उसका बंटवारा करने के लिए, ठीक है। तो ये कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट करता है। राइट, आई होप आपको फाइनेंशियल पावर पता चल गई है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल पावर डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, ये अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, याद रखिएगा। हु अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इट इज प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो भी जजेस होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, अब देखो कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है, मैं बताता हूँ। कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है कि हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, तो आपको गवर्नर का ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देता है, तो आप क्या करते हो, गवर्नर पे टिक करके आ जाते हो। लेकिन याद रखिएगा, जो भी जज होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है, चाहे वो हाई कोर्ट का है, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन देता है, ये हमारा प्रेसिडेंट देता है। राइट,
और चीफ जस्टिस को भी। देन सेकंड क्या बोलता है, ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ और फैक्ट, हाउएवर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो कोई भी एडवाइस जो है कभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी भी लॉ को लेकर कोई भी फैक्ट है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उनसे एडवाइस ले सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी एडवाइस दी जाएगी वो बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है, नॉट बाइंडिंग, याद रखो इस बात को, नॉट बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन इज ही कैन ग्रांट पार्डन, रेप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, ये जो है ये पार्डन मेकिंग जो पावर है इसके पास, मतलब कोई भी किसी ने क्राइम किया है तो वो उसकी सज़ा को कम कर सकता है, उसकी सज़ा को पूरी तरह से माफ़ कर सकता है, या फिर उस सज़ा का जो क्राइटेरिया है, मतलब एक टाइप की सज़ा दी गई है तो उस सज़ा को बदल सकता है दूसरी टाइप की सज़ा में, ठीक है। देखो इसके ऊपर ना मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा पार्डन क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, रिस्पाइट क्या होता है, रिमिशन, ये पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में, क्योंकि मैं इसीलिए धीरे धीरे आप लोगों को करवा रहा हूँ कि हर एक टॉपिक को जो है मैं आपको डिटेल वे में पढ़ा सकूँ, कॉन्सेप्चुअल आपका जो है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो ये जो है इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है लक्ष्मीकांत में। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत नहीं भी है तो मैंने ये सारा टेक्स्ट जो है लक्ष्मीकांत से लिया है दोस्तों, और ये जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। चलो अब देखो कोई भी ऑफेंस करेगा उसको वो पूरी तरह से माफ़ कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, ये सारे जो है माफ़ी के लायक जो हैं यहाँ पे टर्म्स दी गई हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। अब कोई भी किसी का भी कोर्ट मार्शल हुआ है, ठीक है, यानी कि मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी क्राइम करता है उसके लिए ये माफ़ी दे सकते हैं। जहाँ किसी ने यूनियन लॉ जो है हमारा लॉ बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको जो है इन्होंने उसका उल्लंघन किया है तब भी सज़ा दे सकते हैं। देन फाइनल इज़ योर सेंटेंस ऑफ द डेथ, किसी ने जो है मौत की सज़ा दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, तो वहाँ पे भी जो है ये माफ़ी दे सकते हैं। तो 3 प्रकार के ऑफेंस हो, याद रखिएगा, कोर्ट मार्शल से रिलेटेड, यूनियन लॉ से रिलेटेड या फिर डेथ सेंटेंस हो, तो तीनों को माफ़ी दे सकते हैं ये। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स की दोस्तों। डिप्लोमेटिक पावर देखिए, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री के साथ भारत की, तो वो किसके जो है बिहाफ पे होती हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होती हैं। लेकिन जाता कौन है, बेसिकली जाता तो प्राइम मिनिस्टर ही है, लेकिन वो किसके बिहाफ पे होती हैं, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होती हैं। देन जो भी एम्बेसडर जो है हाई कमिश्नर इंडिया में आते हैं, आपने देखा होगा कई बार रशिया का एम्बेसडर आ गया, हाई कमिश्नर आ गया, तो उसको रिसीव कौन करता है, वो हमारा प्रेसिडेंट करता है। उनके साथ चिट चैट कौन करता है, सबसे पहले बातचीत प्रेसिडेंट करता है। देन ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों मिलिट्री पावर से रिलेटेड कि हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया, देन यू हैव टू द आंसर, तो आपको आंसर देना है क्या, दैट इज़ योर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है ये सुप्रीम कमांडर होता है आपके डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया का। याद रखिएगा डिफेंस फोर्सेज में कौन कौन सी आती हैं आपकी, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, 3, ठीक है, 3 प्रकार की। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब बात करते हैं एमरजेंसी पावर्स की। एमरजेंसी पावर जो है 3 एमरजेंसी पावर है, याद रखिएगा 3 एमरजेंसी पावर है। कौन कौन सी हैं, नेशनल एमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड थर्ड वन इज़ योर फाइनेंशियल एमरजेंसी, ठीक है। 3 टाइप की एमरजेंसी होती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों को, एमरजेंसी पावर जो हैं ये 3 जो हैं प्रेसिडेंट के पास होती हैं। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। 356 और 365 देखिए, याद रखिएगा, ये दोनों आर्टिकल जो हैं प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, याद रखो। और जो थर्ड वन है फाइनेंशियल इमरजेंसी, दैट इज़ योर 360, ठीक है, आर्टिकल, ये बिल्कुल याद रखिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक जो है नहीं लगी है कभी भी, बाकी ये दोनों जो है लग चुकी हैं। तो ये 3 प्रकार की इमरजेंसी पावर होती हैं प्रेसिडेंट के पास, और इसको भी मैं डिटेल वे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि इमरजेंसी पावर पे भी एक अलग से लेक्चर है दोस्तों, तो उसको भी मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विटो पावर से रिलेटेड। अब देखो विटो पावर कौन कौन सी है प्रेसिडेंट के पास, वो देखेंगे। अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो कोई भी एक्ट जो पास करता है पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा से होकर जब प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट के असेंट के बिना कोई भी बिल नहीं, मतलब वो बिल जो है एक्ट नहीं बन सकता, एक्सेप्ट मनी बिल, क्योंकि मनी बिल की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है
ठीक है, आपको पता है मनी बिल जो है सबसे पहले साइन होते हैं प्रेसिडेंट के, फिर जो है जाता है सदन के अंदर। When the such a bill is presented to the president, then he has 3 alternative under the article 111। देखो ये मैंने MCQ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था, जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि वहाँ पे मैं जो है MCQ भी डालूंगा आपसे रेगुलर, ठीक है। जो भी मैं टॉपिक करवाता हूँ उससे रिलेटेड MCQ आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और वो भी टॉप नॉच लेवल के मैं खुद बनाऊँगा उनको। तो याद रखो, जब भी बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके असेंट के लिए, तो उनके पास जो है 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन होते हैं अंडर आर्टिकल। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 111 के अंदर। कौन कौन से हैं? वो असेंट दे सकते हैं अपने उस बिल को, वो विदहोल्ड करके रख सकते हैं उस बिल को, या फिर वो रिटर्न कर सकते हैं उस बिल को अगर वो मनी बिल नहीं है, ठीक है। फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, रिकन्सिडरेशन के लिए जो है रिटर्न कर सकते हैं बिल। लेकिन अगर मान लो फिर लोकसभा और राज्यसभा में वो पास होके जो है विदाउट कोई भी अमेंडमेंट किए बिना वापस जो है वो प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है? प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है दोस्तों? वहाँ पे अपना असेंट देना पड़ता है उसको, राइट। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के केस में हमने देखा था कि उस केस में बाउंडिंग नहीं है हमारा प्रेसिडेंट पर। जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तो क्योंकि ये जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं लक्ष्मीकांत में। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आ रहा है चीज़ों को। अब चलिए आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट हैज़ द विटो पावर ओवर द बिल पास बाय द, इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास क्या है? विटो पावर है ना। विटो पावर कैसे है? क्योंकि वो बिल को क्या है अपने पास रख सकते हैं, विदहोल्ड करके रख सकते हैं, राइट। देन क्या है? ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट, हमने अभी बात की। द ऑब्जेक्ट ऑफ कन्फरिंग दिस पावर टू द प्रेसिडेंट, देखो ये विदहोल्ड करने की जो पावर है ना, ये प्रेसिडेंट को क्यों दी गई है? ये 2 फोल्ड पावर दी गई हैं। क्यों? टू प्रिवेंट हास्टी एंड इल कंसिडर लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मान लो कि कोई बेकार सा लेजिस्लेशन कोई गवर्नमेंट लेके आ गई है, ठीक है, उन्होंने पास करवा लिया दोनों सदनों से, लेकिन प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ये इसका कोई मतलब नहीं है लेजिस्लेशन लाने का, ठीक है, तो इसलिए जो है वो उस बिल को अपने पास विदहोल्ड कर सकते हैं, यानी कि अपने पास रोक के रख सकते हैं। देन सेकंड की, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिल, यानी कि वो संविधान के खिलाफ है बिल, कोई भी बिल बनाया गया है वो संविधान के खिलाफ है, तो वहाँ पे भी जो है ये विदहोल्ड करके रख सकते हैं। देन द विटो पावर इंजॉयड बाय द एग्जीक्यूटिव इन मॉडर्न स्टेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अब कौन कौन से प्रकार की विटो पावर होती है? देखिए अगर हम मॉडर्न स्टेट्स की बात की जाए, मॉडर्न स्टेट्स कौन सी? जैसे कि USA, जो भी कंट्रीज़ है फॉरेन कंट्रीज़, उनमें 4 प्रकार की जो है नॉर्मली विटो पावर आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? 4 पावर की विटो पावर। लेकिन याद रखो प्रेसिडेंट के पास जो है हमारे 3 प्रकार की विटो पावर होती है। हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 प्रकार की विटो पावर होती है। कौन कौन सी विटो पावर होती है? देखो यहाँ पे, फर्स्ट इज योर एब्सोल्यूट विटो, क्वालिफाइड विटो, ये सस्पेंसिव विटो एंड पॉकेट विटो। जो क्वालिफाइड विटो है ये हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में जो है ऑप्शन डाल के देगा एग्जामिनर की क्वालिफाइड विटो भी जो है प्रेसिडेंट की विटो पावर होती है, लेकिन नहीं, इंडियन प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो क्वालिफाइड विटो प्रेसिडेंट के पास नहीं है हमारी। कौन कौन सी है? एब्सोल्यूट विटो, सस्पेंसिव विटो एंड पॉकेट विटो, ये जो हैं 3 प्रकार की हैं। अब देखो इसको समझना बेहद ज़रूरी है। एब्सोल्यूट विटो किसको बोलते हैं? जो विद होल्डिंग पावर है प्रेसिडेंट की, उसको हम एब्सोल्यूट विटो पावर बोलते हैं। अभी हमने जो पीछे देखा था अभी विद होल्डिंग के केस में, राइट, तो विदहोल्ड जो बिल करके रखते हैं वो अपने पास, यानी कि जमा करके रखते हैं, ठीक है, अपने पास रखते हैं, वो एब्सोल्यूट विटो कहलाई जाती है। तो हमारी जो क्वालिफाइड विटो है ये तो हमारे पास है नहीं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। थर्ड वन इज सस्पेंसिव विटो, वो क्या होती है? विच कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद द ऑर्डिनरी मेजोरिटी, जिसको वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी के थ्रू जो है वहाँ पे उसको ओवररिडन कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप रिकन्सिडरेशन के लिए अगर जो है प्रेसिडेंट वापस भेजता है सदन में, पार्लियामेंट में, तो अगर पार्लियामेंट दोबारा से उनको वापस भेज देती है बिल, ठीक है, प्रेसिडेंट को, तो उनको असेंट देना पड़ता है वहाँ पे, तो ये होती है सस्पेंसिव विटो पावर, ठीक है। थर्ड वन इज योर पॉकेट विटो, सबसे खतरनाक पॉकेट विटो, दैट इज टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्या करते हैं? कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो विद होल्डिंग भी एक सेम प्रकार की है, लेकिन विद होल्डिंग का अलग केस सीन है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेते, बिल अपने पास, यानी पॉकेट विटो अपनी जेब में डाल के, ऐसे समझ लो कि जेब में डाल के
छोड़ देते हैं, ठीक है। उनके पास बिल भेजा और वो भूल गए, समझ गए। ऑफ द 4 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेस्टेड विद द 3 एब्सोल्यूट, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय प्रेसिडेंट के पास जो है 3 प्रकार की विट्टो है, उनके पास क्वालिफाइड विट्टो नहीं है, ये आपने भूल जाना है, ठीक है। एंड देयर इज़ नो क्वालिफाइड विट्टो इन द केस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, राइट। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास ये चारों होती हैं। तो गाइस ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से लेक्चर्स आगे भी लेके आता रहूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके थ्रू ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे के लेक्चर जो है आप लोगों के लिए बना पाऊँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।